वहाँ था ब्लड में ए पॉजिटिव खून, बाकी दिए नहीं, बोलना कि ब्लड दोगे तो ब्लड मिलेगा। ऐसे डॉक्टर जांच करने नहीं आए हैं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने का मामला अभी लोगों के जहन से पूरी तरह उतरा भी नहीं था कि पलामू के मेदनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी एमएमसीएच से एक और गंभीर मामला सामने आया। इस बार सवाल अस्पताल की जाँच व्यवस्था, संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल और मरीजों की प्रति संवेदनशीलता पर खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए एमएमसीएच में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि भर्ती के दौरान हुई शुरुआती जांच में महिला को एचआईवी नेगेटिव बताया गया और उसका ऑपरेशन कर डिलीवरी कराई गई, लेकिन ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद हुई दोबारा जांच में महिला एचआईवी पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि महिला पहले से एचआईवी संक्रमित थी तो शुरुआती जांच में संक्रमण की पहचान क्यों नहीं हो सकी, और यदि शुरुआती रिपोर्ट सही थी तो बाद में पॉजिटिव रिपोर्ट आने के पीछे क्या कारण रहा। जांच रिपोर्ट में आए इस विरोधाभास ने अस्पताल की टेस्टिंग प्रणाली और लैब की कार्य प्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ऑपरेशन के बाद भी जारी रही सर्जरी आखिर क्यों? मामले में एक और बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि एचआईवी संक्रमित महिला का ऑपरेशन होने के बाद उसी ऑपरेशन थिएटर में लगातार 4 से 5 अन्य महिलाओं की सर्जरी किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि एचआईवी केवल ओटी में पहले ऑपरेशन होने भर से नहीं फैलता, लेकिन संक्रमण नियंत्रण के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन आवश्यक होता है। अब यह जांच का विषय है कि क्या अस्पताल प्रशासन ने ऑपरेशन के बाद संक्रमण नियंत्रण के सभी मानकों का पालन किया था या नहीं। क्या उपकरणों और ओटी को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संक्रमण मुक्त किया गया था? यदि किया गया तो उसका रिकॉर्ड क्या कहता है? महिला के साथ भेदभाव के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। परिजनों ने आरोप लगाया कि एचआईवी संक्रमित होने का जानकारी सामने आने के बाद महिला के साथ अस्पताल में सामान्य मरीजों जैसा व्यवहार नहीं किया गया। उनका कहना है कि अस्पताल के कुछ कर्मचारियों और नर्सों ने दूरी बना ली तथा महिला की देखभाल में भी लापरवाही बरती गई। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह केवल चिकित्सा लापरवाही का मामला नहीं बल्कि एचआईवी संक्रमित मरीजों के अधिकारों और सम्मान से भी जुड़ा गंभीर विषय बन जाता है। सिस्टम से जुड़े कुछ बड़े सवाल भी हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। भर्ती के समय एचआईवी जांच की प्रक्रिया में चूक कहां हुई? शुरुआती रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट में अंतर क्यों आया? क्या लैब में उपयोग की जा रही टेस्टिंग प्रणाली विश्वसनीय है? संक्रमण नियंत्रण के निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन हुआ या नहीं? एचआईवी संक्रमित मरीज के साथ कथित भेदभाव और उपेक्षा के लिए जिम्मेदार कौन है? यदि जांच में लापरवाही साबित होती है तो दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी? जांच और जवाबदेही की मांग भी की जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि चूक कहां हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कैसे रोकी जा सके। फिलहाल एमएमसीएच प्रशासन की ओर से विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण का इंतजार है लेकिन इस घटना ने इस बार फिर सरकारी अस्पतालों की जांच व्यवस्था और जवाबदेही पर गंभीर बहस छेड़ दिया है। तमाम ऐसे कई खबर को देखने के लिए बने रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज के साथ। कल सुबह 6 बजे आए थे। आने के बाद कितनी देर बाद आपको एडमिट किया? मेरा 10 बजे एडमिट किया गया है। कितने डॉक्टर आपको जांच करने में? ऐसे डॉक्टर जांच करने नहीं आए हैं। यदि ऑपरेशन में ले गए, ऑपरेशन में लान के अब आईसीयू में किए, आईसीयू में 3-4 घंटा रख के ऊपर फेंक दी। क्या बीमारी बताई? बोला कि आपको टीबी हो गया है, एचआईवी हो गया है, इसको ले जाकर अलग फेंक दो। देखिए कैसा रूम है, तो गंदा। देखिए तो बीमारी आदमी आया है ठीक करने, क्या बीमारी थोपने आया है? जहाँ लाकर रखे तो आपको ये नहीं बोले कि बेड चाहिए कहाँ बेड? नहीं, जो मेन डॉक्टर है ना, वही डॉक्टर बोलेगा कि नीचे बाहर कर दो। मेन डॉक्टर को नाम नहीं बताया? नाम नहीं बताया, एक लड़की है जो मैन जो ले थी हेड है ना, मैडम यहाँ जो नर्स स्टाफ है चेक करने आती है, जहाँ चेक करने आती है? नहीं आए हैं अभी तक। कोई नहीं आता है। बुलावे जाते हैं। कोई सुबह से अभी तक कोई आया ही नहीं। एक बार बोलने पे गए
कि गैस नहीं छूटा है, इनको भूख प्यास लग रहा है, तब कोई नहीं आ रहा है। जुम्मा को शाम को खाना खैले है, 3 दिन हो गया अब ठीक पूछ नहीं रहे हैं हमको भूख लगा है, प्यास लगा है, कुछ उपाय बताइए। तो गैस छूटेगा तब ना, अरे गैस नहीं छूटेगा 1 हफ्ता तो आदमी भूखे रहेगा, कुछ उपाय करिएगा। है। कब से? कब से आए हैं आप? कल आए हैं हम लोग, 7 बजे तक आ गए। कौन है आपके अंदर इसके? हस्बैंड है। क्या परेशानी नहीं आने के बाद आपको डॉक्टर क्या डॉक्टर बोले चेक उक किए, सब सही, बोले कि सही है। फिर बोले कि ब्लड का इंतजाम करो, तो हम लोग ब्लड में लग गए। फिर जाके अपना भाई को बुलाएं, एक मेरा भाई है, कहीं ब्लड डोनेट थी, वहाँ था ब्लड में ए पॉजिटिव खून, बाकी दिए नहीं। बोलना कि ब्लड दोगे तो ब्लड मिलेगा। तो जाके अपना भाई को बुलाएं, तो वो अपना खून दिया, फिर वहाँ से अपना वो खून दिए, फिर आए, फिर चढ़ा। फिर उसके बाद ना कोई डॉक्टर आया देखने के लिए, ना पूछने के लिए आया, नर्स आया खाली ब्लड चढ़ा के चल गया। मैं कोई डॉक्टर देखने तक भी नहीं आया कि क्या है कैसी हो, कोई 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 सुविधा नहीं। मौजूद स्टाफ को चेक करना नहीं देखना नहीं। बुलाने जाएंगे तो अपने मर्जी से कोई डॉक्टर नहीं आ रहे, कैसी हो, क्या है, कहाँ दर्द। से आप लोग आए? यहीं पे दूसरा बच्चा यहीं भी हुआ था। और जो डॉक्टर का दिमाग इस बीच कहाँ पर है? कौन सा है? आपको दिमाग ये टोपो का है। वहाँ क्या बोले? वहाँ तो ऐसी जब कमजोरी लग रहा था तो गए थे दिखाने, तो सब ना चेक करते हैं। तो वहाँ तो बोले कि सब वही पेपर दिए, तो हम लोग देखे इसमें, तो सब हम लोग अपने से देखे तो पेपर सब निगेटिव निगेटिव लिखा था, बस इसके ज़्यादा कुछ नहीं।